खास तौर पर हम फोकस करेंगे पाथवे एजुकेशन के लिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए पाथवे एजुकेशन के कई नए ऑप्शंस आए हैं। अब आज हम जानेंगे कि जिन स्टूडेंट्स ने 21 में ऑस्ट्रेलिया के लिए, या 21 के जो पास आउट हैं, या 22 के पास आउट हैं, या 23 के पास आउट हैं, क्या पाथवे प्रोग्राम के जरिए वो एलिजिबल हैं। और ऑस्ट्रेलिया के लिए जो 23 पास आउट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक और मौका है कि वो इंडिया में रहते हुए ही ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद ऑनलाइन अपनी एजुकेशन शुरू कर सकते हैं, और जिससे उनका वीजा का सक्सेस रेट काफी ज्यादा माना जा रहा है। और अगर अगर उनको वीजा नहीं मिलता तो सारी फीस जो उनकी वापस आएगी। भले ही उन्होंने 6 महीने की पढ़ाई इंडिया में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी से कर ली हो, लेकिन उनकी सारी फीस वापस आएगी। और इसके साथ साथ तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा कि कनाडा में जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग वाले हैं, कनाडा में उनके लिए एक ऑप्शन है जिसमें जॉब की श्योरिटी है, उनको जॉब भी प्रोवाइड होएगी। सो ये तमाम पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मैम वीना गोयल मौजूद हैं, और यूएसए के जो स्टूडेंट्स हैं, यूएसए का चैनल भी हमारा साथ है। यूएसए के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कई ऑप्शंस आज के दिन में बन रही हैं, तो यूएसए वाले स्टूडेंट्स भी लाइव कॉल कर सकते हैं 9216234209। मैम सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, सबसे पहले तो वो मुझे ऑनलाइन ऑप्शन बताइए आप जो 21 पास आउट भी अडॉप्ट कर सके, 22 पास आउट भी, 23 पास आउट भी। क्या जो पाथवे है जैसे आपने बताया था, सिंगापुर, मलेशिया, क्या 21-22 पास आउट भी वहां एडमिशंस ले सकते हैं? ये पाथवे कैसे काम करता है? हाँ, इस चीज़ के लिए मैं आपको थोड़ा-सा अपडेट देती हूँ कि ये कुछ बच्चे हैं जो कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम मीन्स ऑस्ट्रेलिया में जैसे जीटी चाहिए नहीं क्लियर होती या उसकी वजह से गैप आ जाता है। हमने देखा जैसे पीछे 22 पास आउट स्टूडेंट्स की फाइल एक-एक साल एजेंसीज़ के पास पड़ी रही, यूनिवर्सिटीज़ ने क्लियर नहीं किया, उसकी वजह से गैप आ गया। ऑस्ट्रेलिया जो है 1 ईयर से ज़्यादा गैप नहीं लेता। अब बच्चा जो है ऑस्ट्रेलिया जाने का ही चाहवान है, तो फिर वो क्या करे? फिर उसको पाथवे ऑप्शन लेना पड़ेगा, जिसमें कि वो 1 ईयर या 6 मंथ जो भी पाथवे इंडिया से जो हम पाथवे करा रहे हैं, तो उसका जो है कि 6 मंथ एटलीस्ट उसको इंडिया में पढ़ना पड़ेगा। फीस मान लीजिए 10-11 लाख रुपए अगर ऑस्ट्रेलिया में है 6 मंथ की, डिपेंड करता है कितनी फीस है क्योंकि ऑन एन एवरेज 32-35,000 डॉलर 1 ईयर की फीस होती है। अगर उसका हाफ करें तो आपकी 16-17,000 डॉलर आपकी मिनिमम फीस आती है। 10 लाख के अराउंड आपकी बनेगी 9-10 लाख रुपया। तो वो जो इंडिया में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको 6.5-7 लाख रुपए, 6 लाख रुपए डिपेंड करता है कोर्स पे, वो फीस पड़ती है। ऑनलाइन स्टडी है। सेम यूनिवर्सिटी के सेम प्रोफेसर्स या लेक्चरर्स उनको कराते हैं। सेम वही यूनिवर्सिटी है, उन्हीं के पढ़ाने वाले हैं और जितना मर्ज़ी टाइम ये स्टूडेंट्स उनका ले सकते हैं और अगर वीज़ा नहीं लगता तो वो फीस रिफंडेबल है। तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, जिसमें कि स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। लेकिन अब जैसे कल मैंने आपको बताया था कि अगर टोटल आर्ट्स का बच्चा है जिसके सब्जेक्ट्स बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, मिनिमम 4 मेन सब्जेक्ट्स हम माँगते हैं या कॉमर्स का बच्चा हो, नॉन मेडिकल का हो, ऐसे स्टूडेंट्स हों, फिर हमें इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है सिंगापुर की। हाँ, आपने जो पूछा कि उनको 2 से 3 साल के गैप से कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर वो 4-5 साल का गैप है, सिंगापुर को वीज़ा देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर हमें ऑस्ट्रेलिया में दिक्कत आएगी, तो हम वही प्रोफ़ाइल लेते हैं जैसे यहाँ 1 साल का गैप ले रहे हैं, तो वहाँ हम कोशिश करते हैं 2 से 3 साल से ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि आगे उसने फिर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगवाना है, तो 1 ईयर उन्होंने सिंगापुर या मलेशिया में पढ़ के देन नेक्स्ट वो सेकंड ईयर दे विल बी इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये एक अच्छा पाथवे बनता है, लेकिन हम कहते हैं बच्चे को सिंगापुर के लिए हमें आइल्स नहीं चाहिए होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑस्ट्रेलिया आने के लिए बच्चे को आइल्स चाहिए, जो कि 6-6.5 रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है
कि कौन-सी यूनिवर्सिटी में बच्चा जा रहा है, क्या कोर्स ले रहा है, उसके क्योंकि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की ऑफर लेटर आएगी। मान लीजिए लाट्रोब यूनिवर्सिटी है, तो जी, लाट्रोब की आएगी, जेम्स कुक है, तो जेम्स कुक की आएगी, डीकेन है, तो डीकेन की आएगी। उस हिसाब से कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ की ऑफर लेटर एडिथ कार्बन है, तो एडिथ कार्बन की आएगी। तो उनका वो फर्स्ट ईयर वहाँ पे करेंगे, सेकंड ईयर वो ऑस्ट्रेलिया जाके करेंगे। अच्छा कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं मैम ऑस्ट्रेलिया की, जिनके जो कैंपस हैं या रीजनल सेंटर्स हैं, वो मैंने आपको बताया मलेशिया था और अभी जी, 3-4 नाम तो अभी गिनवा दिए। हाँ उसके जी मैम। बाद कर्टन है ना? 8-10 यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनके ये कैंपस हैं और जो स्टूडेंट जो है पाथवे प्रोग्राम ले सकता है। बिल्कुल ठीक है। और अगर अगर हम पास्ट की बात करें तो कितना सक्सेस स्टूडेंट्स को मिला है? कितने स्टूडेंट पाथवे पाथवे को अडॉप्ट करके ऑस्ट्रेलिया गए हैं? वो तो सारे ही स्टूडेंट्स जाते हैं, कोई बच्चा वहाँ रुकता नहीं है, रुकेगा कौन? जिसने वहाँ कोई अटेंडेंस में शॉर्टेज आई है या पढ़ाई अपनी कंप्लीट नहीं कर रहा है। अगर आप गए एंड 1 ईयर का जो भी कोर्स है 8-9 मंथ्स में कंप्लीट होना होता है, वो अगर स्टूडेंट ने ठीक से नहीं पढ़ा तभी एलिजिबिलिटी नहीं बनती, अदरवाइज़ तो सारे ही बच्चे और मतलब जो बिल्कुल एवरेज बच्चा था हमारा, वो भी वहाँ सेकंड ईयर में पहुँच गया। इवन हमें नहीं पहले पता होता था इस पाथवे प्रोग्राम का। हमने तो बच्चों को सिंगापुर भेजा था, वहाँ से जब बच्चे मूव करने लगे तब हमें पता चला था। ये बहुत साल पुरानी बात है, लेकिन बच्चों ने ही हमें बताया कि दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन कि आपने हमें सिंगापुर भेजा था, ब्ला-ब्ला हमारी कोई प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे या इनकम टैक्स नहीं थी या फीस कम थी। वहाँ जाके उन्होंने सेकंड सेमेस्टर में मास्टर्स के बच्चों ने तो वहाँ से सेकंड सेमेस्टर में जब लेके ट्रांसफर और वहाँ से हमें कॉल किया ऑस्ट्रेलिया से, नाउ आई एम इन ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ से जब कॉल आया बच्चों का, देन वी केम टू नो कि दिस इज़ वेरी गुड पाथवे। देन सिंगापुर वालों ने हमें बुलाया, 1 वीक की वहाँ ट्रेनिंग दी। दिस इज़ लॉन्ग टाइम बैक, बहुत पुरानी बात है, लेकिन ये बहुत अच्छा पाथवे है और हर स्टूडेंट को मैं एनकरेज करती हूँ। बिल्कुल, सो स्टूडेंट्स के लिए ये एक अच्छी ऑप्शन है और इसके साथ-साथ जो इंडिया में स्टूडेंट्स हैं और ऑस्ट्रेलिया में जिन्होंने डिग्री करनी है या डिप्लोमा करना है, अगर इंडिया से उन्होंने जाना है तो इंडिया में जो ऑनलाइन एजुकेशन की ऑप्शन है वो कितनी है? अगर कोई पंजाब में है तो नहीं, थ्रू हमें आउट उससे इंडिया कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता। स्टेट बोर्ड जी, से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये है कि वो यूनिवर्सिटी का जैसे मान लीजिए 1 ईयर का गैप एक्सेप्ट करते हैं तो हम भी 1 ईयर का लेंगे। यूनिवर्सिटी अगर 65% ले रही है तो हम 60% ले लेंगे, हम इतना फ़ेवर करते हैं। हाँ, बच्चा जब जीटीई के डॉक्यूमेंट्स उसके तैयार हो रहे हैं, उसका गैप अब 23 वाला बच्चा मान लो, अब 24 जुलाई तक मैक्सिमम नहीं करेगा। तो उसका गैप हो जाएगा। इवन 24 जुलाई के लिए भी वो गैप जस्टिफिकेशन माँगेंगे। तो उन बच्चों के लिए बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि जो अपने गैप को तैयार कर रहे हैं मीन्स किसी भी हिसाब से कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो ठीक है, नहीं तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जिन्होंने नहीं लिया है, तो वो सेम यूनिवर्सिटी का 1 सेमेस्टर यहाँ पे करके सेकंड सेमेस्टर के लिए जाएँगे। तो फाइनेंशियल आप देखिए 4-5 लाख रुपए अपना बचा लेते हैं, अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हैं और तब तक उनकी आइल्स भी तैयार हो जाएगी, आइल्स पीटी वो तैयार कर सकते हैं, वो कोर्स की हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जब तक इन्होंने 3 मंथ्स ओल्ड फंड करने हैं, तब तक ये अपनी ऑनलाइन एजुकेशन लेके वन एक तो इनका गैप कवर हो गया, जी। सेकंड जो है इन्होंने अपनी आइल्स की तैयारी कर ली, आइल्स पीटी जो टोफल जो भी करना है। थर्ड जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को 3 मंथ्स ओल्ड चाहिए वो कर लिया, तो इनकी 3-4 चीज़ें सॉल्व हो गई, क्योंकि गैप अगर है, तो फिर तो आगे इनके जाने के रास्ते ही बंद हो जाते हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन। बिल्कुल ठीक है जी। सो बड़ी अच्छी ऑप्शन हमारे साथ शेयर की है वीना मैम ने और स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन बन रही है कि कैसे आप इंडिया में बैठ के भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। अगर जुलाई इनटेक में अभी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेनी हो, तो जुलाई इनटेक के लिए भी अभी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑनलाइन जो एडमिशन का प्रोसेस अभी शुरू कर सकते हैं? अभी वो तो लास्ट डेट्स चल रही हैं, 1-2 दिन में बस डेट खत्म होने वाली है ऑनलाइन वाली। अच्छा, तो वो ऑनलाइन की डेट भी खत्म होने वाली है जुलाई के लिए? बिल्कुल वो 1 सेमेस्टर का जो पूरा टाइम देना पड़ता है यूनिवर्सिटी के हिसाब से, वो फिर मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर बच्चों के फंड्स रेडी हैं, अगर 2 में 5.5 बैंड है या जीटी क्लियर नहीं हुई है, बिकॉज़ आई एम इन मेलबर्न राइट नाउ, तो हमारी बहुत सारे इंस्टीट्यूट से बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जिनकी बैचलर डिग्रीज़ हैं, उनसे बात हुई है।
अगर मान लीजिए नर्सिंग के कुछ बच्चे हैं जिनकी जीटी क्लियर नहीं हुई, आज भी मेरे पास फ़ोन आए थे, उन बच्चों की हम अभी फेब इनटेक की भी ऑफर लेटर दे सकते हैं विदिन 24 आवर्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड उनका जीटी भी विदिन वीक हम क्लियर करा देंगे और फेब के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। 6 बैंड नॉट लेस देन 5.5 बैंड, चाहे वो नॉन मेडिकल का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का बच्चा हो, चाहे मेडिकल का बच्चा हो, तो वी डू हैव ऑल द ऑप्शंस। थैंक यू बिल्कुल। सो मच थैंक यू कि मैम, जो थैंक यू मैम, बच्चों को हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।